माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया गया, उनमें बहुत सारी मुख्य बातों के अलावा एक बात ये भी कही गई कि देश के सीमावर्ती इलाकों में विशेषकर डेमोग्राफी में चेंज किया जा रहा है। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, यानी कि जो वहाँ जनता है, जनसंख्या है, जो उसका अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग अलग समूह जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब ये किया जा रहा है या हो रहा है, ये तो एक अलग डिबेट का विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ व्यक्तिगत, मैं महाराजगंज में एसपी रहा हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2002 में मैं एसपी था महाराजगंज में, और 2002 में ही मैं गोंडा में एसपी रहा। तो वहाँ पे मैंने देखा है नेपाल बॉर्डर पे कि किस तरह से बिल्कुल अपरेंट है। आप जाइए, कोई भी देखेंगे जो सीमावर्ती हमारे 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के गांव हैं, उसमें जो डेमोग्राफिक चेंज है बड़ा विजिबल है। तो ये तो बहुत बाद में, बड़ी देर से इनफैक्ट ये मुद्दा सरफेस हुआ है घुसपैठियों का। और ये जब एनआरसी की बात आई, एनएए की बात आई, जिसका कि तमाम कुछ तत्व उसका विरोध भी कर रहे हैं, मैं किसी, बड़ा क्लियर कर दूं, मैं किसी राजनैतिक विचारधारा का सपोर्ट या समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, ना किसी, मैं केवल राष्ट्र हित की बात कर रहा हूं कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गंभीरता से, इनफैक्ट मेरा बात करने का ही मतलब आप लोगों से यही है कि इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, सबको लिए जाने की जरूरत है, ना केवल पुलिस बल्कि समाज के लोगों को भी, और जो सरकार के अन्य विभाग हैं। अब आप देखिए डेमोग्राफिक चेंज कैसे होता है और कितना नुकसानदायक होता है। यूरोप की स्थिति ये हो गई है वहाँ पर कई कंट्रीज की कि जो 20 साल से एक अध्ययन हुआ है, 20 साल से कम की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 20 से 25% इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं। चूंकि उन लोगों की बड़ी ह्यूमैनिटेरियन, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज थी कि साहब कोई भी आ जाइए, बड़े ओपन बॉर्डर्स पॉलिसी उनकी रही पिछले 30, 40, 50 सालों में। तो तमाम लोग ये जो सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट एशिया से, वो पता नहीं इधर से हिंदुस्तान से भी गए और अफ्रीका से, तमाम लोग वहाँ जाके चले गए। अब उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपने देखा होगा फ्रांस में 1-2 साल, 1.5 साल पहले बड़े भयानक दंगे हुए थे। तो ये जितनी जल्दी हम इसमें चेत जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, पूरे एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में। और पुलिस विभाग का इसमें बड़ा महती भूमिका है, इसलिए मैं और पुलिस विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा हर रैंक से कि इसके बारे में बड़ा सजगता के साथ कार्रवाई करें। अभी जो SIR चल रहा है बिहार में, उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वेबसाइट पे उपलब्ध है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। और पूरे मीडिया में 65 लाख लोग ऐसे बताए गए जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। इनफैक्ट वो बेसिकली सिटीजनशिप से कनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें सिटीजन को वोट का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि जो वोट कर सकता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है, पर्सन ऑफ इंडिया नहीं कर सकता।